राजस्थान बजट को लेकर प्रदेशवासियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। 11 फरवरी को जारी होने वाले बजट से पहले विभिन्न जिलों से जयपुर आए ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आगामी राज्य बजट को लेकर सुझाव दिए हैं। सरपंचों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने की उम्मीद जताई है। साथ ही ग्रामीण विकास को गति देने के लिए शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने की भी मांग की है। देखिए, सरपंच संघ राजस्थान शुरू से जो है ग्रामीण विकास की, ग्रामीण क्षेत्र की मांगों को उठाता रहा है और अभी भी सीएम साहब से हमने ये उम्मीद की थी, अपेक्षा की है और एक मांग पत्र के जरिए उनको ये अवगत कराया है कि ग्रामीण जो जनता है उसकी जो विकास की राशि है वो समय पर आनी चाहिए। अभी जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो राशियाँ हैं वो पिछले लंबे समय से लंबित चल रही है। हम उनसे, सीएम साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से आशा करते हैं कि वो जल्द रिलीज हो और आगे ऐसा सिस्टम चलाए कि वो समय पर आए। वहाँ बजट के ऊपर हम ये उम्मीद चाहते हैं कि किसानों के लिए सरकार एक ऐसी योजना लाए जो किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में 4 गुना सुविधा मिले। मैं जालोर क्षेत्र से आता हूँ तो हमारे वहाँ अनार की बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो वर्तमान स्थिति में बारिश की वजह से हमारी खेती वहाँ सॉफ्ट हो गई है, तो किसानों को वहाँ लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में नुकसान हुआ है। तो सरकार बजट में एक ऐसा प्रावधान करे कि किसानों को समय पर उनका मुआवजा दिया जाए। किसानों के लिए ये अपने किसान क्रेडिट कार्ड की केसीसी की जो 5 लाख की है, मैं कहता हूँ इसकी 10 लाख तक किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं तो हमें सरकार से ये भी उम्मीद है कि मिसिंग लिंक और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं उनको डामरीकरण से जोड़ा जाए। गाँवों में एक डामरीकरण सड़कों का जाल बिछाया जाए ताकि गाँव का विकास हो सके। युवाओं में खेल के लिए गाँव के अंदर आधुनिक सुविधाएं बने। जो शहर के अंदर जो स्टेडियम बनते हैं वो स्टेडियम ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर, हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर बने ताकि गांव का युवा खेल कूद कर आगे बढ़े, अपने प्रदेश का, क्षेत्र का नाम करें। और राजस्थान सरकार से यही मांग करता हूं कि खेल और शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक ढांचा है उसमें बजट का अच्छा प्रावधान करके ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी हो या कोई अन्य सुविधाएँ हों। जैसे गाँव के अंदर अब किसान लोग हैं, गाँव से आते हैं, तो पक्के जो नहरें हैं तालाबों की, उस पर सरकार बजट जारी करें और तालाबों का इनका शुद्धिकरण करें ताकि समय पर किसान अच्छी फसल ले सके। खेती में जैसे विकसित भारत देश बनाया जाए, जैसे विकसित भारत देश होगा वैसे हमारी ग्राम पंचायतें विकसित भारत देश बनेगी, ऐसे गांव भी बने विकसित होंगे। तो विकसित के साथ साथ ग्राम पंचायतें विकसित होगी तो उस तरह शहर में जो लोग आ रहे हैं वो गाँव में रह जाएंगे, तो गाँव विकसित हो जाएगा, शहर की और प्लान क्यों करेंगे। इसलिए शिक्षित भारत देश होना चाहिए और जी राम जी चलेगी, उसके लिए सबको फायदा मिलेगा। ये मैं इतने कहते रहता हूँ। हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा ग्रामीण परिवेश के अंदर मजबूत और अच्छा कार्य हो, ग्राम पंचायतों को और शक्तियाँ दें और ग्राम पंचायतों के लिए अधिक बजट जारी करें ताकि जो पलायन, गांव के लोग जो पलायन कर रहे हैं शहर गए और वो पलायन नहीं करके वो सारी सुख सुविधाएं गांव के अंदर होगी तो गांव में ही रहेंगे। गांव की आबादी 80% लोग निवास करते हैं। किसान वर्ग, युवा वर्ग और मजदूर वर्ग सबके लिए हम आशा करते हैं कि अच्छा बजट ये सरकार देगी। गांव ग्रामीण परिवेश में काफ़ी प्रतिभाएं उभर कर वो बेचारी, मतलब उन लोगों का क्या है, उन्हें सही क्षेत्र नहीं मिल पाता, उन्हें सही उच्च स्तर पर वो पहुंच नहीं पाते। इसलिए ग्रामीण परिवेश में खेल महोत्सव, खेल के कई सारे कार्यक्रम, इसमें बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। इसके द्वारा क्षेत्र से कई सारे जिले में उनका चयन होकर वो राज्य स्तर पर खेले जाएंगे। खेल मैदान इसके लिए विकसित किए जा रहे हैं, नवीन चिकित्सा भवन बनाए जा रहे हैं और युवाओं को लेकर शिक्षा का जो ये क्षेत्र है इसमें साक्षरता में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो अशिक्षित है और जो माताएं बहनें जो कि शिक्षा से वंचित रह गई हैं उसे साक्षरता अभियान के तहत उन्हें वापस शिक्षित किया जा रहा है ताकि वो इस चीज़ की समझ रखें ताकि कोई अनहोनी उनके साथ ना हो सके। ये जो सरकार है, भजन लाल जी सरकार, और जैसे हमने सरपंचों ने जब भी निवेदन किया तो तुरंत हमारे साथ 2-2, 3-3 घंटे बैठ के उन्होंने हमारी पूरी मांगे उन्होंने मानी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपका जो पैसा अटका हुआ है नरेगा का और एफएफसी की किस्तें वो आपको चुनाव से पहले डाल दी जाएगी।